एक बच्चा कैसे ब्रूटल बनता है आज की इस वीडियो में आप बेहतरीन से समझोगे। पूरा वीडियो अंत तक देखना। ये वाला वीडियो आपको सब कुछ समझ में आएगा कैसे भाई एक कक्षा 10 का बच्चा कक्षा 8 के बच्चे को मार देता है, वो भी किस लिए? जस्ट छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए। ये घटना है अहमदाबाद के 7th डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल। अब मैं इसलिए रुक रुक के नाम ले रहा हूँ क्योंकि ऐसा झाटू नाम तो रखना ही नहीं चाहिए स्कूल का। ठीक है, चलो ठीक है, कुछ भी हो, स्कूल वगैरह पे मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ऐसे स्कूल में ऐसी घटना कैसे हो जाती है कि स्कूल के सारे स्टाफ के होते हुए भी एक बच्चा चाकू से दूसरे बच्चे को मार देता, वो भी स्कूल के ग्राउंड में। ये कैसे हो जाता है? चलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बेहतरीन से समझाऊंगा। आपको सब कुछ एक तरफ से समझ में आएगा। सारी चैट्स में आपको दिखाऊंगा कि मारने के बाद बच्चे के मन की ब्रूटैलिटी कैसी थी। भाई डैम यार, आप समझ नहीं पाओगे कि एक बच्चा इतना ब्रूटल कैसे हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित और आप सभी लोगों का चमकती बात यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मित्रों, अहमदाबाद में है एक 7th डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, वहाँ पे 2 बच्चे पढ़ते थे, मतलब बहुत सारे बच्चे आते थे और उसी में 2 बच्चे थे। ठीक है, वहाँ पे उन दोनों की लड़ाई होती रहती थी। 4 साल हो गई थी दोनों की लड़ाई होते हुए। एक कक्षा 10 में था, एक कक्षा 8 में था। तो कक्षा 10 वाला बच्चा क्या करता है, एक बार जब ज्यादा लड़ाई बढ़ जाती है तो उसने कुछ कह दिया था, तो उसके मन में ब्रूटैलिटी आ जाती है कि भाई उसने ऐसा क्यों कहा, और वो चाकू लेके आता है और ग्राउंड के मतलब भाई ग्राउंड में ही उस बच्चे को मारता है चाकू से। पूरा स्टाफ कहाँ था यार, सब लोग क्या कर रहे थे? चलो ये घटना हुई तो हुई, आगे मैं बताऊंगा कि इस घटना के बाद क्या क्या हुआ, कौन कौन इसमें जो है वो शामिल हुआ और क्या क्या चीजें इसका निष्कर्ष निकला। पहले मैं आपको उस बच्चे की ब्रूटैलिटी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इंस्टाग्राम के कुछ चैट्स देखना, वो अपने जब दोस्त से बात कर रहा था। ठीक है, जब उसका दोस्त उसे मैसेज करता है तो वो क्या बोलता है पहली चैट्स में आप देखो। ठीक है, पहली चैट्स में उसका दोस्त तो है कोई मतलब स्कूल में ही पढ़ रहा होगा। उसका दोस्त जब उसे कहता है भाई तूने कुछ किया है आज, वो बोलता है हाँ। भाई तूने चाकू मारा था, और रोने वाला इमोजी। तो बोलता है तेरे को किसने बोला? वो लड़का जो है ना, जो इसे मैसेज कर रहा है, वो बोलता है कॉल कर, 1 मिनट कॉल पे बात करते हैं। कह नहीं नहीं कॉल पे बात मत करो। ठीक है, दूसरी चैट्स पे आते हैं। दूसरी चैट में ये बोलता है, इधर से जो लड़का मैसेज करता है होता है चैट पे ये सब नहीं, मेरे को तेरा नाम पहले आया दिमाग में इसलिए तेरे को किया। ठीक है, वो मर गया शायद से, ये लड़का कह रहा वो लड़का शायद मर गया है। और उसके बाद ये लड़का क्या कहता है मतलब है कैसे, कौन था वैसे? अब इसने मारा है लेकिन ये कह रहा कि कौन था वैसे। भाई दिमाग कहाँ था, क्या देख के मारते हो? चलो ठीक है, अबे चाकू तूने मारा था, वो पूछ रहा हूँ। मतलब ये लड़का कहता है कि चाकू तूने मारा था, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बता, तू बता कि किसे मारा, क्यों मारा? बोला हाँ, तो मतलब चाकू तूने मारा है और तू ही बोल रहा है कि हाँ, तो मिल जाते तो बताता हूँ मैं तुझे साले। फिर वो लड़का जो है उसका नाम है, मतलब जब इसने पूछा कि हाँ किसको मारा मैंने, तो ये लड़का क्या कहता है अयान सनातनी। ठीक है, संतानी है शायद। तो यहाँ पर अयान संतानी को इसने चाकू मारा था। फोटो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में। ठीक है, इसे मारा था। अब चौथी चैट में देखो हुआ क्या था, मतलब ये लड़का पूछ रहा है कि आखिर हुआ क्या था तुम दोनों के बीच में। तो वो लड़का कहता है अच्छा कौन, एसएसडी में जो है, मतलब कि अयान जो उसने मैसेज करा था ना, तो ये बोलता है कि अयान जो है वो एसएसडी में जो पढ़ता था उसे मारा था इसने। ठीक है, तो ये बोलता है हुआ, जब ये पूछता है कि हुआ क्या था तो ये कहता है अरे मेरे को बोल रहा था कि कौन है क्या कर लेगा तू, इतनी सी बात पे मार दोगे? इतनी बड़ी औकात हो गई है आज के बच्चों की, मतलब नॉनसेंस। इससे भी खराब वर्ड्स आ रहे हैं कि भाई तुम एक बच्चे को मार दोगे और उसी एज में होते हुए किसी भी बच्चे को कैसे मार सकते हो? तुम्हारी औकात कैसे पड़ गई उसे मारने की? चलो ठीक है, अगला सुनो, आगे सुनो, ये कुछ ब्लर वगैरह का। अरे तो चाकू थोड़ी ना मार देना था। जब इसने कहा कि हाँ तो मुझे जो ऐसा ऐसा बोल रहा था, कैसा बोल रहा था कि अरे मेरे को बोल रहा था कि कौन है क्या कर लेगा तू, ऐसा वो बोल रहा था। ठीक है, लड़का। तो इसने कहा कि ऐसा क्यों बोल रहा था? अरे तो वो लड़का कह रहा जो इससे बात कर रहा था, अरे भाई तो इसे थप्पड़ मार देता, डंडे से मार देता और किसी से मार देता, चाकू कौन मारता है? अलग चूतिया। अबे दिमाग है कुछ है, अगले की जान ले बैठे हो तुम। वो भी चाकू मार के वो मर गया है बेचारा। साले बेवड़े भड़वे, माँ की चूत तेरी।
छोड़, अब जो हो गया। ये लड़का कह रहा है मैंने मार दिया, अब कोई लेना देना नहीं है मुझसे, मर गया साला मर गया। इसके कहने का मतलब ये है भाई, एक डंडा लो, उसमें तेल लगाओ, नीचे से डाल दो साले के ऊपर तक। पुलिस होता तो मैं यही करता, लेकिन पुलिस पे भी मैं आऊंगा। अभी मलिक साहब हैं, वो कुछ नहीं करे, ठीक है। फॉरेंसिक लैब सारा सिस्टम हटा दिया गया था कि जांच वगैरह कुछ ना हो। वो कल किसने मारा कुछ पता ना चले, अभी बच्चे का पता नहीं चला, ठीक है। ये सिर्फ इंस्टाग्राम आईडी की चैट्स हैं। किसी की जान लेने का तुमको किसने हक दिया है? तुम मार दोगे, उसके माता पिता क्या करेंगे? कभी सोचा है, मन में कभी ये ख्याल आया है? दिमाग होना चाहिए आदमी के अंदर। अरे तुम कक्षा 10 में पढ़ते थे, इतना तो दिमाग था ही, इतना तो नॉनसेंस नहीं थे। तुम चाकू से मार दोगे किसी को? अबे डंडा होता है, डंडा से मारो, और किसी चीज से मार दो। हाँ थोड़ा चोटिल हो जाए ठीक है, बाद में मारपीट कर लो, पुलिस वगैरह में बात जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सीधा चाकू से मार दो, खत्म कर दो। इतने बड़े नेता हो गए तुम। चलो इसको छोड़ो, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब इसके आगे क्या हुआ, देखिए। इसके आगे जो है, स्कूल वालों को जो पता चला कि भाई बच्चा ऐसे मर गया है या फिर ऐसे पड़ा हुआ है और उसे चाकू से मारा गया, तब वो स्टाफ वाले तब भी नहीं लेके गए उसे। शायद उनको पता ही नहीं चला था उस समय। उसका एक दोस्त, उसी बच्चे का एक दोस्त जिसने मतलब जिसको मारा गया था, उसी का दोस्त उसे हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और उसके बाद इलाज चलते चलते हुए स्वर्ग सिधार गया। चलो वो मर गया, साले भड़वे, तुझे खुशी मिली कि नहीं ये बताओ? तुम्हें खुशी मिली थोड़ा बहुत भी? मार के तुमको क्या मिला ये भी छोड़ो। स्कूल का स्टाफ क्या कर रहा था जब ये सारा खुलासा हुआ, ठीक है? उसके बाद स्कूल का स्टाफ आया और उसने 12 घंटे के बाद फॉरेंसिक टीम भी बुलाई, तो वहां जो खून लगा हुआ था सब कुछ धुलवा दिया गया था। गलती किसकी थी? स्कूल वालों की। तुम्हें हर बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, हर स्टूडेंट का ध्यान रखना चाहिए। नाम इतना झाटू रखोगे स्कूल का कि कोई लेने से भी डरे, ले ही ना पाए। काम ऐसे ऐसे तुम्हारे स्कूल में हो रहे हैं। चलो वो छोड़ो, आगे बढ़ता हूं मैं। जब ये बात आगे बढ़ी और ये बात जब बजरंग दल और वीएनए जैसे दलों को पता चली, तब ये बात और भी ऊपर आ गई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। और बजरंग दल, ये सारे जो दल हैं, ये यही काम करते हैं कि हाँ बात को मुद्दा बना के थोड़ा बढ़ा दो। फिलहाल में दल वगैरह का कोई कुछ विरोध नहीं कर रहा, जो भी करते हैं उनका काम वो जाने, हमें जो समझना है हम समझते हैं, ठीक है। जब यह जो माजरा था पूरा बढ़ गया, तो वहां के जो पुलिस थे, मलिक साहब कमिश्नर थे, उनसे यह सिचुएशन हल ही नहीं हुई। बताओ, सिचुएशन नहीं हल हो पा रही है एक पुलिस ऑफिसर से। जब उनसे यह चीजें जो है वो हल नहीं हुई, तो ये सारा का सारा सिस्टम क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। भाई मलिक साहब, तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो दूसरे को दे दो। जब यह बात भड़की कि बच्चे को मारा गया, तो सारी की सारी जनता पहुंची स्कूल। वहां पे हुई तोड़ फोड़, स्कूल को किया गया क्षतिग्रस्त, ठीक है। बस ऐसे करना नहीं चाहिए, वहां पर बच्चे और भी पढ़ने जाते, उनका भविष्य खराब होगा, ठीक है। ऐसा करना नहीं चाहिए था। बट जब भीड़ काबू में नहीं आ रही थी, तो वहां पे लाठी चार्ज किया गया। इनके जो मलिक साहब थे उनकी तरफ से लाठी चार्ज किया गया, तो कहीं भीड़ शांत हुई, ठीक है। भाई एक हद होती है यार किसी को इस प्रकार क्षतिग्रस्त करने की। यार मैंने ये वीडियो दूसरे वे में बनाया है, इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। इसके आगे जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, पुलिस का काम ही है घटिया, सरकारी घटिया, तो पुलिस का काम भी होगा उसी तरह का। अब भाई जब बच्चों में इतनी ज्यादा ब्रूटैलिटी आ रही है, तो क्या करेगा अगला? हिंदू मुस्लिम करके लड़वाया जा रहा है सभी को, किसी को समझ में आ नहीं रहा है। क्या बोल सकते हैं भाई? यार समझो, हमें लड़ना नहीं है यार, साथ में रहना हमें। एक इतना ही नहीं समझ पा रहा हो, कोई बोल दे, ये बोल रहा था तू क्या कर लेगा, तो तू चाकू लेके मार देगा जान से। क्या यार, मतलब क्या समाज का क्या हाल कर दिया यार ये सभी ने। पूरे मतलब बेकार हो गई है, पूरी कौम बेकार हो रही है। एक बच्चे को मार दिया गया, वो भी 8 साल का, और पूरा स्कूल का स्टाफ, सब बच्चे, सब कुछ देखते रह गए, और वो चक्कू पे चक्कू मारता। यार शर्मिंदगी की भी हद होती है। काश आप लोग समझो। मैं आगे क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या बोलूं यार, आप खुद समझो। एक बच्चा जो है कक्षा 8 के बच्चे को मार देता है। बात को घुमा रहा हूं मैं बार बार, वहीं पे उसी टॉपिक पे मैं अटक जाता हूँ। अहमदाबाद, मोदी के गांव, वो तो गुजरात में रहते थे, वैसे गुजरात अहमदाबाद नहीं है। तभी ऐसे ब्रूटल लोग पैदा होते हैं। गोधरा कांड, साला चोर। कहना नहीं चाहिए, कुछ भी हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसे काम होंगे तो कौन शांत रहेगा? ऐसी सरकार जहाँ पे देखो लड़कियां सेफ नहीं, कहीं लड़के सेफ नहीं है। यार हो क्या रहा है भाई? हद है यार, ये सरकार पूरा ले डूबेगी हमें। मैं ज्यादा फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, जो होना था हो गया,
अभी जो हुआ ठीक है, उसे भी चलो इग्नोर करते हैं। हमारा वीडियो मतलब ये वाला वीडियो बनाने का मेरा मकसद बस इतना था कि एक लड़के की ब्रूटलिटी किस लेवल तक जा सकती है। मैं थोड़ा थोड़ा समझा पाया होऊंगा आपको, अगर आप ढंग से समझे होगे तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे का जो भी सिस्टम है वही होगा। फोरेंसिक जांच आएगी, ये होगा, वो होगा, लौड़ा होगा, लसन होगा, कुछ नहीं होगा। साफ सीधी बात है, केस को पैसे देके ऐसे दबाया जाएगा कि तेल लगाते फिरेंगे सभी। कुछ नहीं होगा, मैं सब बता रहा हूँ एकदम साफ साफ, कुछ नहीं होगा भाई। केस वोस में लड़के वड़के को कुछ नहीं होगा। एक तो वो नाबालिग है, अभी 10 साल का होगा, ज्यादा 12-15 साल का होगा, 18 साल का भी नहीं होगा। 18 साल का होगा तब तो वो वयस्क में आ जाएगा। कुछ नहीं होगा उस बच्चे को। बस एक ऐसा ब्रूटल योद्धा पैदा हो गया हमारे इंडिया में। छोड़ो, जो होना था हो गया। आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद क्या आएगा, मूड खराब हुआ होगा, गाली सुनी होंगी आपने। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मोदी जी बच के रहना।